गधा समाज राज करेगा क्या पाली में? नहीं, ऐसा अगर राकेश जी के हाथ में हो तो उनको पूछ लो। ये हाईकोर्ट का मैटर है, अगर राकेश जी के हाथ में हो तो बिल्कुल अच्छी बात है। हाईकोर्ट का मैटर राकेश जी सलटा सकते हैं, जब तो बहुत बड़ी तोप है राकेश जी। पाली शहर में इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए त्राहिमाम मची हुई है। जनता दुखी है। इधर तापमान में लगातार वृद्धि के साथ पेयजलापूर्ति में लगातार कमी होती जा रही है। शहर को इस संकट से निजात दिलाने के लिए शहर के बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञों एवं ब्यूरोक्रेट्स को मिलजुल कर पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के जोधपुर पाली पाइपलाइन की दिशा में काम कर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो उसके इन दिनों शहर में इसके विपरीत हालात चल रहे हैं। कोई पानी के लिए आंदोलन करता है तो कोई उस पर कांग्रेस बी ग्रुप का आरोप लगाकर नए विवाद को फैला दिया जाता है। शहर में इसके लिए दोनों दलों में इन दिनों दो फाड़ हो चुके हैं। शहर में बीते दिनों पेयजल के लिए हुए प्रदर्शन में भाजपा कांग्रेस के कई पार्षद नदारद रहकर प्रदर्शन को फेल करने का पूरा प्रयास किया। भी चाहते हैं कि ये पाइप सिर्फ कमीशन आना चाहिए, कहाँ से है, जनता जाए भाड़ में, ये हो रहा है। और मैं जनता को भी कहना चाहता हूँ कि जो नेता तुमसे वोट मांगना है उससे पहले पूछना पाइपलाइन का क्या हुआ। तो पेयजल संकट के बीच अचानक आई इस वाटर पॉलिटिक्स का मामला निपटा ही नहीं कि 2 दिन पूर्व कलेक्ट्रेट के बाहर नगर परिषद के पूर्व सभापति राकेश भाटी एवं भाजपा समर्थित पार्षद नरेश मेहता के बीच वाद विवाद हो गया। वाद विवाद के बाद मीडिया पर जुबानी जंग शुरू हुई। पार्षद नरेश मेहता का सभापति पति राकेश भाटी पर आरोप था कि वो उनके वार्ड के बगीचे का भुगतान नहीं कर रहे हैं, साथ ही वो जातिवाद भी कर रहे हैं। तो शुक्रवार को पाली नगर परिषद के सभापति पति राकेश भाटी ने भी आनंद फानन में प्रेस वार्ता कर पार्षद मेहता के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। वो बीते 20 साल से अधिक समय से राजनीति कर रहे हैं और सभी जाति धर्म का आदर करते हैं। रही बात बगीचे के रखरखाव के भुगतान की, तो भुगतान करना उनका काम नहीं। उन्होंने कहा कि बगीचे के रखरखाव का पाली नगर परिषद ने जो भुगतान बकाया था वो कर दिया गया है और भुगतान में उनके कार्यकाल से पुराना था। नया टेंडर भी अभी हमने किया ही नहीं, तो भुगतान किस बात का। उन्होंने ये भी कहा कि बगीचे के मेहता के पास बगीचे का बहाना है। दरअसल बीते दिनों मेहता उनके पास वीर दुर्गादास नगर के एक भूखंड का मामला लेकर आए थे। उस भूखंड का विवाद खत्म कर पट्टा जारी करवाने की अनुचित दबाव बना रहे थे। मैंने कहा कि 4 करोड़ की कीमत के इस भूखंड का पट्टा मैं कैसे जारी कर दूं। 3 दिन पूर्व कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक ज्ञापन के कार्यक्रम में मैं गया था। तो उस कार्यक्रम में मैं खड़ा था। 6-7 जने षड्यंत्रपूर्वक मेरे पास आए और मुझे कहा इस बगीचे का भुगतान करो। मैं कहा कौन सा बगीचा का है? क्या अरिहंत पार्क का है? मैं क्या मेरे हाथ में नहीं है, आप आयुक्त महोदय से मिलिए, सभापति महोदय से मिलिए। तो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। फिर नरेश मेहता पार्षद आया, जो निर्दलीय पार्षद है, वो कहने लगा, मेरे गाली गलौज करने लगा। उसका उसने वीडियो बनाया नहीं। फिर मुझे उसने कहा कि गधा समाज राज करेगा क्या पाली में? हमें गधा समाज कहा गया। फिर मैंने हल्की सी गाली उसको बोली, उसका उसने वीडियो बनाया। फिर मैंने आयुक्त महोदय से बात की कि ये फाइल है, तो उसे पता चला कि 2021 जून तक उसका टेंडर था, उसका पूरा भुगतान हो चुका है। बाद में टेंडर्स पूर्व 2-3 महीने अगर उसने काम किया तो उसको अधिकारियों के जानकारी में लाना चाहिए था। वो सभी आयुक्त के हाथ में होता है और आयुक्त को जानकारी में लाना पड़ता है, और सीधा बिल पेश कर दिया। तो वो उसकी आयुक्त महोदय जाँच कर लेंगे। अगर काम किया है और अधिकारियों के नज़र में है तो उसका भुगतान आयुक्त महोदय करेंगे, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। जिस ढंग से उन्होंने हमारे साथ किया वो जगह भी गलत थी और उस रोड के अंदर ये ऐसे हमारे साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं था। वहाँ पे मैंने जैन समाज के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं 5 बार पार्षद हूँ और मैंने 36 कौम की राजनीति की है और सभी जानते हैं। अब ये हमें राजनीति का सर्टिफिकेट देगा कि ज्ञान जी के चुनाव में काम नहीं, उसके काम में नहीं किया। आज मैंने 32 साल से राजनीति में हूँ और मैंने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, तो मेरे को आज इनाम मिला है। पूर्व के अंदर मैं सभापति रहा, अभी मेरी पत्नी सभापति है। तो ये पार्टी के प्रति निष्ठा और उसका हमें इनाम मिला है और सभी पार्षदों के सहयोग से हमने बनाए। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, इतने दिन मैंने बताई नहीं, मैं कि चलो ये चलता रहता राजनीति के अंदर, लेकिन आज मैं सच्चाई बता दूंगा इसका पूरा का मामला क्या है। नरेश मेहता ये क्यों सब करना चाहता है। 1 महीने पहले नरेश मेहता मेरे पास आया था।
उसने कहा कि मेरे पिताजी ने एक प्लॉट खरीदा नगर परिषद का, प्लॉट नंबर 9 दुर्गादास नगर 90, प्लॉट नंबर 90 दुर्गादास नगर के अंदर, वो प्लॉट का हमें पट्टा चाहिए। तो मैंने फाइल मंगवाई, उसके तो अंदर वो नीलामी कैंसिल हो चुकी थी राज्य सरकार से, और वो जिस श्रीरेमल जैन साहब के नाम से वो नीलामी उसके उन्होंने लगाई बोली, तो वो बोली राज्य सरकार निरस्त कर दी थी। तो 7,000 रुपये की कुछ बोली थी, तो नगर परिषद उनको नोटिस दे दिया था भाई कि ये आपके पैसे ले जाइए। फिर वो कोर्ट में गए, तो फिर कोर्ट के अंदर भी वो श्रीरेमल जैन, ये कोर्ट का फैसला है सेशन कोर्ट का, जिसके अंदर ये श्रीरेमल जैन हार गए। फिर उन्होंने, उनको पता है भाई कि ये हार गए हैं, तो फिर ये नगर परिषद का प्लॉट है, इसका पट्टा भी नहीं बना। और नरेश मेहता के पिताजी गौतम चंद जैन, जिन्होंने ये वसीयत बना दी, ये वसीयत बना दी कि मैं प्लॉट हमने खरीद लिया है। भैया जब प्लॉट के आप श्रीरेमल जैन मालिक ही नहीं है, नगर परिषद ने पट्टा भी नहीं दिया। आज 4 करोड़ का प्लॉट है नगर परिषद का, प्लॉट नंबर 90 दुर्गादास नगर का। ये मेरे को बोला कि मेरे को इसका पट्टा चाहिए और हाईकोर्ट में आप इसकी सुनवाई मत कीजिए, अपना वकील मत भेजिए। मेरे को कहा कि मैं नहीं तो आपको, मैं आपके समर्थन में दूंगा, मैं आपको हटा दूंगा, और मेरे पास 3-4 पार्षद और है। मैंने उसको कहा मेरी कुर्सी चली जाए, कुर्सी चली जाएगी, मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन ये 4 करोड़ का नुकसान नगर परिषद को नहीं होने दूंगा। मैं और मेरी पत्नी रात ही छोड़ देंगे, लेकिन ये गलत काम नहीं करेंगे। पूर्व के अंदर भी मैंने और मामले हुए तो हमने गलत काम नहीं किए, और इस बार भी हम गलत काम नहीं करेंगे। ये 4 करोड़ का प्लॉट इनको चाहिए, और ये 10 रुपये की वसीयत गौतम चंद जैन के नाम से है, और इनको ये प्लॉट चाहिए। इसलिए ये गलत राजनीति कर रहा है, कभी जातिवाद की राजनीति कर रहा है, कभी ये कर रहा है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि गाची समाज के बारे में तूने बोला या मैं गाची समाज को लेके आऊँगा, ये सब ऐसे ही करता है। मैं 36 कौम का आदमी। अभी महावीर जयंती का प्रोग्राम हुआ, हमने पूरे सम्मान के साथ जैन बंधुओं का स्वागत किया है। जैन संघ गया तभी हमने स्वागत किया है। कोई भी कार्यक्रम होता है, रामनवमी का होता है, कोई भी समाज का होता है, तो हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और हमने एक अपने काम करते हैं। मैं कभी किसी को गाली गलौज और दुर्व्यवहार कभी नहीं किया राजनीति में। मैं 11 मंदिर सुबह उठ के जाता हूँ, मेरा धर्म ध्यान करता हूँ, मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ। ये मेरे से गलत काम करवाना चाहते हैं। 4 करोड़ का प्लॉट का पट्टा चाहिए इनको, और मैं पट्टा दूंगा नहीं, चाहे मेरी कुर्सी जाए नहीं जाए, मेरे को कोई गम नहीं है, लेकिन मैं म्यूनसिपलिटी का है इतनी होने दूंगा। अब जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ न्याय करेंगे, और न्याय कर रहे हैं। असली हकीकत ये है, इसको 4 करोड़ का प्लॉट का पट्टा चाहिए, और हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये प्लॉट नगर परिषद है, और 7,000 रुपये में 4 करोड़ का पट्टा हम कैसे दे सकते हैं। ये नरेश मेहता के पिताजी का है, और ये पूर्व के अंदर भी ब्लैकमेल करने की कार्रवाई करता है, और ये ऐसे काम करता है। इसकी एक खान है खाड़ा के अंदर, उसका 2.5 करोड़ बकाया, 2.5 करोड़, उसका खान का भी भुगतान नहीं करे, खान भी बंद पड़ी है, उसके खिलाफ भी वो ब्लैकमेल करता है अधिकारी सबको। इनका, इन लोगों का यही काम है, ये नियमानुसार काम करता नहीं, ये सब गलत काम करना चाहते हैं, और हम गलत काम करेंगे नहीं। इसको 4 करोड़ का पट्टा चाहिए। इसलिए अभी कल जो आज अखबार में छपा कि भाई ये अपने विधायक महोदय और केवल जी ने और ये काम नहीं करवाया, तो भास्कर से मैं कहना चाहूँगा भाई आप विश्वविद्यालय छपे, कभी भी मैंने इनके बारे में कुछ नहीं बोला। मेरे नरेश मेहता से नोकझोंक हुई है। हमारे सभी ज्ञान जी भाई साहब सम्मान है, उनके कार्यकाल अच्छा रहा, महेंद्र जी का अच्छा रहा, केवल जी भाई साहब का, सबका अच्छा रहा। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, ना मैंने कहा। जो विस्तृत है वो आप छापे, और मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी ये है कि आज पाली शहर के अंदर देश आज़ाद होने के बाद ये मेन रोड का 31 करोड़ रुपए रेखा राकेश पाटिल लेके आए, और पाली के अंदर अच्छा विकास हो रहा है, चौराहे के अंदर सुधार हो रहा है। आज कोरोना काल के अंदर हमने इतने किट बातें और हर लोगों की हर हमने मदद की है, हर जगह हमने काम किया है। अभी अंदर पानी के अंदर ये नगर परिषद काम नहीं है, लेकिन हम 200 टंकियाँ लगवा रहे हैं। ये नरेश मेहता अभी पानी की मीटिंग थी 10 दिन पहले कलेक्टर कार्य के अंदर, वहाँ भी कहा कि हमें टंकी नहीं चाहिए। भाई आपको नहीं चाहिए, आप सक्षम लोग आप 1000 रुपये की टंकी डलवा दोगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो अब सभी बस्तियों को हम ध्यान रख रहे हैं, और जितनी आपदा के अंदर पानी हम सहयोग कर रहे हैं। ये नरेश मेहता इस प्लॉट के कारण सभी नाटक कर रहा है, चले कुछ भी हो जाए, और इसको इनका गलत काम करो तो राकेश पाटिल जिंदाबाद है, गलत काम नहीं करो राकेश पाटिल कमीशन खोर है, ये नारा है। मैं बोर हो चुका हूँ कमीशन खोर सुन के। हम किसी की चाय नहीं पीते। 2500 हमने पट्टे दिए है, ईश्वर साक्षी है। अगर हमने 2500 में 1 रुपये किसी लिया तो भगवान मेरे को आंधा कर दे, मेरे लुगाई को आंधा कर दे, मेरे बच्चों को पांगड़ा कर दे। किसी से पैसे नहीं है, ईमानदारी से काम कर, ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन ये पट्टा नहीं दूंगा मैं, और इसकी कोई मदद नहीं करूंगा। ये नगर पे प्लॉट है, 4 करोड़ का प्लॉट है। वहीं दूसरी ओर पार्षद मेहता का कहना है कि हमारे बगीचे का बाकी भुगतान हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए क्षेत्र के नागरिकों को आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। रही बात 4 करोड़ के प्लॉट की बात, तो इसका मामला जोधपुर हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सर्वोपरि है। मेहता ने भाटी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि जब मामला ही कोर्ट में विचाराधीन है तो भाटी क्या कोर्ट से बड़े हैं।
जो उसका पट्टा जारी कर देंगे। विवाद ऐसा कुछ नहीं है, वार्ड में छोटे से विकास के लिए है। काफ़ी टाइम से वार्ड में विकास का कार्य रुका हुआ था और वार्ड में एक बगीचा गोद लिया हुआ है हमारे मोहल्ले वासियों ने, उसका भुगतान पिछले 1.5 साल से रुका हुआ था, उसको लेकर है। राकेश भाटी का कहना है कि ये बगीचा जो टेंडर था उनके पूर्व का था और पूर्व का उन्होंने भुगतान कर दिया था, उसके बारे में बताया। ये हमारा बगीचा इनको लिया हुआ है, पिछले कम से कम 10 से 20 बार हम जाके आ चुके हैं। इन्होंने एक ही आश्वासन दिया, बस करता हूँ, फाइल ईसी की मीटिंग में रखनी पड़ेगी, फाइल आयुक्त के पास है, फाइल मुकंजी है उद्यान के संभालने वाले उनके पास है, कभी फाइल किसके पास है। आज दिन तक गोलमाल जवाब दिया। यही जवाब अगर अब दे रहे हैं तो ये पहले दे सकते थे कि भाई आपका समय पूरा हो गया, अवधि पूरी हो गई। इनका एक बात और कहना है सभापति जी का कि भाई ये पेमेंट करना मेरे हाथ में नहीं है, कमिश्नर के हाथ में है। तो क्या आप कमिश्नर साहब के पास गए थे इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर कम से कम 10 बार कमिश्नर के पास भी गए हैं और कमिश्नर साहब से के साथ साथ में हम रेखा भाटी जी के पास भी गए हैं, पर आज दिन तक हमारे सभापति रेखा भाटी जी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो उनके प्रति राकेश भाटी ने दिया है, जबकि जवाब देना था रेखा भाटी को। जिस प्रकार से जो आपसी जो आपके और सभापति जी के बीच में जो विवाद हुआ उसमें आज कुछ जातिवाद के भी आरोप लगे, कुछ मतलब इस टाइप का भेदभाव के भी आरोप लगे, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो हमारे वार्ड के निवासी साथ में चले थे, पहले हम कलेक्टर नगर परिषद गए, वहाँ 1.5 घंटा बैठ गए। आयुक्त महोदय और सभापति महोदय नहीं मिलने के कारण हम कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। वहाँ विश्व हिंदू परिषद का धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको देखते हुए हम रुके। जैसे ही धरना समाप्त तो हम अंदर जाने लगे तो वहाँ बाहर ही कलेक्टर ऑफिस के बाहर ही सभापति और उनके पति मिल गए। तो उन्होंने हमारे वार्ड के राजेंद्र जी और पदम जी ने वो उस वार्ड की उस उद्यान के लिए काफ़ी उन्होंने बताया कि उद्यान बंजर हो गया, आपने ठेके में दिया है, उद्यान पूरा बंजर हो गया। एक बच्चे की तरह उस उद्यान को पैदा किया, पर आज वो पूरा ख़त्म हो गया है। उसके पीछे सभापति ने हमारे साथ में जो राजेंद्र जी है उनको थोड़ा सा अंदर बोला, तो मैंने बोला ये बुढ़े आदमी है, 70 साल एज है, ये यहाँ पे आए कुछ ना कुछ सोच समझ में आए, आपके कुछ आस लेकर आए, पर ये तू चुप रहे बाणिया माधव जो भी गाली बोली जो आपको सबको मालूम है। इस प्रकार का व्यवहार गलत था। बिल्कुल। अब क्या रूपरेखा रहेगी आपके इस भुगतान को लेकर? रूपरेखा तो कुछ नहीं है, भुगतान तो होगा ही होगा। सभापति जी और आयुक्त साहब को करना पड़ेगा भुगतान, तो चाहे मौखिक में जवाब दिया, चाहे लिखित में जवाब दिया, चाहे एग्रीमेंट आपने किया या नहीं किया, आपने उद्यान को चलाया है, उद्यान 9 महीने 2021 को आपने ठेकेदार को दिया, उससे पहले तक का भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये प्लॉट 40 साल पहले ऑक्शन में हमारे मिलने वाले ने लिया था और उन 40 साल से उसका कब्जा नगर परिषद के पास है। नगर परिषद चाहे तो उसको ऑक्शन करे, और इसका विवाद हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में विचाराधीन है, ना ही नगर परिषद में कुछ, और डीएलपी में इसका विवाद विचाराधीन है। जो भी फैसला होगा, जो कोर्ट करेगी वो फैसला सर्वोपरि होगा। बिल्कुल, जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, वो हमारे लिए भी होगा, वो नगर परिषद के लिए भी होगा। जैसा कि राकेश जी आरोप लगा रहे हैं कि आप उसके लिए अनुचित दबाव बना रहे थे। नहीं, ऐसा अगर राकेश जी के हाथ में हो तो उनको पूछ लो। ये हाई कोर्ट का मैटर है, अगर राकेश जी के हाथ में हो तो बिल्कुल अच्छी बात है। हाई कोर्ट का मैटर राकेश जी सल्टा सकते हैं, जब तो बहुत बड़ी तोप है राकेश जी। कृष्णा डेकोर फर्नीचर माते सेंटर टेबल, डाइनिंग, ऑफिस चेयर टेबल, अलमारी, गद्दे, ड्रेसिंग, बेड, सोफा, सब चीजें आकर्षक नवीनतम डिजाइनों में फर्नीचर सेल है सा, तो जरूर पधारो और इन सुविधाओं फायदो उठाओ सा। बजाज फाइनेंस सुविधा रे सागे फर्नीचर घर ले जाओ। प्ला कॉम्प्लेक्स, जय नारायण व्यास कॉलोनी, डाक बंगला, एमबीएम स्कूल रे सामने, पाली।